ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को राधे कृष्ण, राधे राधे। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ राजस्थान के जयपुर जिले के जोबनेर गांव की एक बिटिया तमन्ना बाई शाह के बारे में। तो अभी 4-5 दिन पहले उसका विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कराया गया, उनकी प्रतिमा के साथ में। तो कल मेरे सब काम निपटा के मैं जब यहाँ बैठी और अपना मोबाइल मैंने हाथ में ली और मैं अपना चैनल खोल के देख रही थी, तो मेरे सामने तमन्ना बाई शाह के कुछ शॉर्ट वीडियो आए। तो मैं उस पर पढ़ी थोड़ा सा, मैं दिमाग में उतना लाई नहीं, सोची भी नहीं, कारण मैंने पहले न्यूज़ वगैरह कुछ ऐसे सुनी नहीं थी। तो मैंने वो वीडियो थोड़े देखे और हटा दिए कि हाँ होगी भाई कोई तमन्ना बाई शाह। और उसके बाद में मैं कुछ काम करने और चली गई, फिर से आके बैठी, मैंने अपना मोबाइल उठाई, फिर से अपना चैनल देखने के लिए मैं मोबाइल ली, फिर से मेरे सामने उसका वीडियो आया। तो एक शॉर्ट वीडियो मैंने देखी, मैंने कहा कि हाँ होगी कोई बिटिया, उसके बारे में बताया जा रहा है, उतना मैंने दिमाग में नहीं लिया। फिर और मैं कुछ करने लग गई, फिर जब आके बैठी, फिर मैं मोबाइल उठाई, तो उसके बाद में एक बड़ा वीडियो मेरे सामने आया, उसको मैं फिर खोली। तो जब मैं उसको खोली तो उसके पहले तो मैंने दिमाग में ऐसा कुछ लाया भी नहीं और सोचा भी नहीं। अब ऐसे वीडियो आते हैं, लोग डालते हैं, बनाते हैं, होगा भाई किसी का, ऐसा सोच के मैं हटा दी थी शॉर्ट वाले वीडियो। लेकिन जब बड़ा वीडियो आया और उसमें तमन्ना बाई शाह के मम्मी पापा का वीडियो था और उसके भाई उसको लेके बैठे थे और उनकी माँ ने, यानी कोई न्यूज़ वाले थे शायद, तो उनके पास गए थे पूछने के लिए। तो जब वो वीडियो मैंने पूरा देखी और उस वीडियो को देखी, सुनी, और एकदम मेरा मन भर के आया कि उस वीडियो में उनकी माँ ने अपनी बेटी की जो कहानी बताई और जो कुछ भी उस माँ ने बताया। तो देखिए, तमन्ना बाई शाह राजस्थान के जयपुर जिले के गांव की एक बेटी है, 21 साल की है और जन्म से बिटिया शारीरिक विकलांग है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि दुनिया में बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, तो बहुत से लोग उनको हंसी उड़ाते हैं उनकी। तो सबसे पहले तो हाथ जोड़ के यही गुजारिश करूँगी कि ऐसे बच्चों का मजाक न उड़ाए, किसी के भी घर में हो, किसी भी जाति के, समाज के हो, उन्हें हमें यानी खुश जितना हो सके अपनी तरफ से उन्हें खुशियाँ देना चाहिए, घर के लोगों ने भी और बाहर के लोगों ने भी। कोई कोई बच्चे भी ऐसे हंसी उड़ाते हैं, तो अपने बच्चों को भी समझाना चाहिए कि बेटा ऐसे उनको साथ देना चाहिए, ना कि उनकी हंसी उड़ाना चाहिए। तो देखिए, न तो किसी के कर्म का कुछ अपने को पता होता है, न तो क्या अच्छा बुरा पिछले जन्म का, इस जन्म का, हम खुद हो के किसी के बारे में ऐसा कुछ बोलने का हमें कोई अधिकार नहीं है। तो देखिए, उसके मैं जो कमेंट पढ़ी शॉर्ट वीडियो के, तो अच्छे अच्छे कमेंट ज़्यादा लिखे थे, लेकिन हर कहीं पे 2-4 लोग तो ऐसे नमूने मिल ही जाते हैं कि जहाँ अच्छा होता है वहाँ भी कुछ गलत बोलने की कोशिश करते हैं। तो कुछ कमेंट में कि ये तो क्या है, भगवान को मजाक बना के रखा है, फिर तो सब लड़कियाँ ऐसी शादी करेंगी भगवान से, ऐसे ऐसे कुछ कमेंट मैंने, ये बेवकूफ़ी है, ये अनपढ़ता है, ऐसे भी वीडियो पे कमेंट मैंने कुछ पढ़ी थी। लेकिन देखिए, उस बिटिया की माँ, छोटी उम्र में उस बिटिया की माँ की शादी हो गई थी। अपने शादी के 14 साल बाद में उस बहन ने अपनी पढ़ाई शुरू की, गोल्ड मेडल मिले हैं उस बहन को, और उसने पीएचडी की है, डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की है। इतनी पढ़ी लिखी सुशिक्षित महिला, उसने अपने बेटी के बारे में कुछ सोचा है और अच्छा किया है, तो उसे तो हमें क्या कहना चाहिए, ये शब्द नहीं है कि कितना अच्छा है उस माँ ने किया है। और हर बेटी
कोई अमीर, हर माँ, कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, अपनी बेटी के अच्छे सपने सजाती है, दुल्हन के रूप में उसे देखना चाहती है और उसका पूरा जीवन अच्छे से हो, हर एक माँ चाहती है। वैसा भी उस माँ ने सोचा, उसने अपनी बेटी की अच्छे से परवरिश की, इतना बड़ा किया और उसने बताया कि जब मेरी बेटी 18 साल की हुई तो उनके घर में कृष्ण जी की, श्री कृष्ण जी की भक्ति है, पूजा पाठ होता है उनके घर में, उन्होंने बताया, वो मैंने सुनी हूँ। तो देखिए, राजस्थान की धरती पे ही राजपुताना में ही मीराबाई का जन्म हुआ था। और मीराबाई की जो कहानी है तो बहुत से लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है। तो देखिए, मीराबाई बचपन से उनके घर में भी श्री कृष्ण भगवान की भक्ति होती थी। महाराणा प्रताप की बड़ी माँ लगती थी मीराबाई। तो घराना देखिए कितना अच्छा, कि जिस घर का बेटा, उसने क्या किया, अच्छा किया सब देश के लिए। तो उसी घर में एक भक्त बहू बन के गई थी। तो उनके घर की वो बहू थी मीराबाई। और जहाँ मीराबाई का जन्म हुआ था तो बचपन से उनके मायके में भी श्री कृष्ण की भक्ति होती थी, पूजा होती थी। और श्री कृष्ण को वो मीराबाई बचपन से चाहती थी। अब बचपन में बच्चों को कुछ पता नहीं रहता है, उनका जो प्यार होता है वो सच्चा प्यार होता है। मीराबाई जब छोटी सी थी, उनके घर के सामने से एक बारात जा रही थी। उन्होंने अपनी माता से पूछा था कि माँ ये क्या है? तो बोले कि बेटा ये बारात जा रही है, दूल्हा है, अपनी दुल्हन को लेने जा रहा है। तो मीराबाई ने अपनी माता से कहा था, मेरा दूल्हा कौन है? तो अब श्री कृष्ण को लेके हमेशा अपने साथ में रखती थी बचपन से मीराबाई। तो उनकी माता ने उनसे कह दिया था कि तेरा दूल्हा श्री कृष्ण है। उसी दिन से मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपना दूल्हा मान लिया था। कोई समझ नहीं था दूल्हा क्या, शादी का क्या, उन्हें तो कुछ नहीं समझता था। वो तो बचपन से श्री कृष्ण को चाहती थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई, ये भगवान है, उनकी भक्ति में वो डूबती चली गई। और उन्हें सांसारिक मोह माया से, जीवन से ऐसा नहीं, कुछ भी ये नहीं कि वो राजघराने में पैदा हुई थी, साज श्रृंगार के इतना सामान, वस्त्र सब इतना था, लेकिन उन्हें कोई मोह नहीं था। जैसे जैसे मीराबाई बड़ी होती गई तो उनकी शादी की चर्चा शुरू होने लगी। उन्होंने कहा कि नहीं माँ, मेरी शादी तो श्री कृष्ण के साथ हो चुकी है। कारण शादी तो नहीं हुई थी मीराबाई की श्री कृष्ण जी के साथ में, लेकिन माँ ने ऐसा कहा था, बचपन में उसने श्री कृष्ण जी को अपना पति मान लिया था, बोल दिया था उन्होंने कि मेरे तो गिरधर नागर दूसरा न कोई। तो श्री कृष्ण को उन्होंने अपना पति मान लिया था पहले से, तो नहीं करना चाहती थी वो शादी। लेकिन समय, उस समय ऐसा था, घराना ऐसा था कि बड़े बुजुर्गों के सामने, रिश्तेदारों के सामने न तो माँ कुछ बोल सकती थी, न खुद कुछ बोल सकती थी, लेकिन वो कृष्ण प्रेम में हमेशा डूबी रहती थी। तो रिश्तेदारों का, अब समाज का सब कुछ ध्यान में रखकर उनकी शादी महाराणा प्रताप के जो बड़े दादा थे, उनके बड़े बेटे भोजराज जी के साथ में उनकी शादी करवा दिए थे। और शादी के बाद में सब कुछ अपने घर में, घर गृहस्थी का काम वगैरह सब करती थी मीराबाई, लेकिन हमेशा भगवत भक्ति में डूबी रहती थी। तो उसकी भगवत भक्ति में इस प्रकार से डूबे रहना और अपने में ही मस्त रहना, तो उन्हें कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। लोगों ने, पति ने तो साथ दिया, लेकिन घर के बाकी लोग जो पति को बोल बोल के परेशान करते थे, तो इस प्रकार से मीराबाई को उनको बोलना ही पड़ता था। तो अपन ने सुना भी है कि जहर का प्याला भी राणा जी ने दिया था, लेकिन वो अमृत बन गया था। इस प्रकार मीराबाई की भक्ति थी और सब कुछ सहन करते करते एक दिन जोगन बन गई। उन्हें न तो कुछ सोना चांदी के आभूषणों से मोह था, ना तो महंगे वस्त्रों से कोई मोह था। अपने सादगी जो जोगन के कपड़े हैं उन्होंने लिए और मंदिर की तरफ जब सब कुछ नहीं सहन हुआ तो
उसने एक ही मार्ग चुना कि मैं भगवान की थी, भगवान की हूँ और उसी की होके रहूँगी। और जब वो गए तो मंदिर के अंदर जाते सभी ने, श्री कृष्ण का मंदिर गांव के बाहर था, जब भी वो वहाँ पे जाती थी तो लोग क्या क्या उनके बारे में बोलते थे, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को कभी ऐसा नहीं कि लोग ऐसा बोलते हैं, वो पूरी तरह से अपने भक्ति में डूबी रही। और श्री कृष्ण के मंदिर में अंदर लोगों ने उन्हें जाते देखा था। श्री कृष्ण जी के मंदिर का दरवाज़ा सामने था, बाहर में ना तो कोई दरवाज़ा था, कुछ नहीं। और उन्होंने अंदर से, मीराबाई ने बोलते कि दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया था और वहाँ पर श्री कृष्ण जी के ध्यान में खो गई थी मीराबाई। और जब बहुत देर तक दरवाज़ा नहीं खुला, बाहर लोग खड़े थे, उन्होंने दरवाज़ा खोला, देखा तो मीराबाई वहाँ नहीं थी। तो देखिए मीराबाई कहाँ जाएंगी, पीछे से तो कोई दरवाज़ा था नहीं, सामने सब लोग मौजूद थे। तो मीराबाई कृष्ण में समा गई थी, उसकी भक्ति थी ये। तो इस प्रकार से जैसे हमारी राधा रानी की भक्ति, इसका राधा रानी का जो है प्रेम, वो भक्ति का प्रेम था। इसे जिनको समझ है वो तो बोलेंगे कि भक्ति का प्रेम है वो, और जो नहीं समझते वो भाई प्रेम किया था राधा कृष्ण ने, वो भक्ति का प्रेम था, वो प्रेम। और ये जो जो प्रेम लोग बोलते हैं ये अलग प्रकार का प्रेम है। तो उसी प्रकार मीराबाई एक राधा रानी कृष्ण की दीवानी और ये अपने गिरधर की नाम, प्रभु एक ही नाम दो है। तो देखिए ये भी बात ऐसी है कि देखिए हो सकता मीराबाई हो, जो तमन्ना बाई सा है, मेरा दिल कहता है। वीडियो बनाने का मैंने अपने दिमाग में नहीं सोची थी। देखिए शॉर्ट वीडियो में तो हम कुछ भी बना लेते हैं, कोई नया ट्रेंड आ रहा है, कोई गीत आ रहा है, कोई नया कुछ भी आ रहा है हम लोग बना लेते हैं वीडियो में शॉर्ट वाले। लेकिन अक्सर हमारे जो बड़े वीडियो होते हैं उसमें हम किसी का छाप के या कुछ भी नहीं डालते हैं, जो हमारे से रिलेटेड होता है, हमारे घर के कार्यक्रमों से, पूजा से, या हम कहीं घूमने जाते हैं वहाँ से रिलेटेड होता है, वही हम डालते हैं बड़े वीडियो में। ऐसा फालतू कुछ डालते नहीं है। लेकिन मैं उसके बाद में वो, जब मैंने उनके माँ से जो सुना उनके बारे में और वो रख दिया, और फिर मेरी रह गई थी पूजा करने की, तो मैं पूजा वगैरह करके आई और बैठी, तो एकदम मेरे दिमाग में आया, एकदम मेरे दिमाग में यही आया कि मीराबाई राजस्थान की धरती पे जन्मी थी, राजपुताना में जन्मी थी और श्री कृष्ण की दीवानी थी। और उनकी माँ ने कहा था श्री कृष्ण तेरे दुल्हा है, बचपन में कह दिया था। तो देखिए उस माँ ने, पढ़ी लिखी है तमन्ना बाई शाह की माँ, डॉक्टर है, डॉक्टर की उपाधि प्राप्त जिस महिला ने की है, सुशिक्षित महिला, अच्छे घर की है, बचपन से कोई कसर नहीं रखी अपने बेटी के लाड़ दुलार में। उन्होंने बताया उनके बच्चों का, सबका बताया उन्होंने, और मेरा हृदय गदगद हो गया उस माँ के मुँह से जो मैंने बातें सुनी। तो उन्होंने बताया कि जब मेरी बेटी 18 साल की हुई थी तो उस समय मैं जब पूजा कर रही थी, देखिए वहाँ पे संस्कार भी है, पढ़ी लिखी भी है और ईश्वर की भक्ति भी है। वहाँ पे उनके भी घर में ईश्वर की भक्ति, श्री कृष्ण की भक्ति शुरू से होते आ रही है। वो बोल रही थी कि मैं पूजा कर रही थी और पूजा करते करते एकदम से मेरी बेटी मुझे सामने दुल्हन के रूप में दिखी, यानी उनको वो नज़ारा एकदम दिखा। तो एकदम उनके मन में ख्याल आया कि यार मेरी बेटी की भी शादी होना चाहिए। देखिए शारीरिक रूप से उनकी बेटी विकलांग थी, खुद का शरीर भी बेचारी संभाल नहीं पाती कि चल सकेगी करके, लेकिन उसके मन में सवाल आया कि मेरी बेटी की शादी करूँगी करके। हर माँ सोचती है ना। तो अब आ तो गया पूजा करते समय, लेकिन भगवान पे छोड़ दिए कि भगवान ये दिमाग में मेरे आया आपकी पूजा करते समय, लेकिन मैं कैसे करूँगी अपने बेटी की शादी। तो उसके पहले उन्होंने उसका इलाज करवाया, जहाँ हॉस्पिटल में दिखाया तो उन्होंने बताया कि भाई वहाँ ऐसे बहुत से विकलांग, शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे थे, बच्चे थे, तो उसमें कुछ बच्चे बोले कि हमारे समाज से भी थे बोले। तो कभी दिमाग में ये भी लाया कि भाई ऐसे ही किसी में कर दूँगी, लेकिन फिर दिमाग से उन्होंने निकाल दिया।
कि ये भी शारीरिक रूप से विकलांग, वो भी अगर शारीरिक रूप से विकलांग, शादी तो करा देंगे लेकिन वो बेचारे घर गृहस्थी कैसे बसाएंगे। माँ बाप तो किसी की ज़िंदगी भर साथ नहीं देते। आज उस बेटी के भाई अच्छे, परिवार सब अच्छा है उनका। देखी मैं पूरे यानी बहुत सारे वीडियो फिर मैंने उनके देखे, तो देखिए सब में हर्षोल्लास और बहुत बढ़िया धूम धड़ाके से उन्होंने शादी भी की, तो वो सब माहौल तो बहुत बढ़िया था उनका। लेकिन माँ बाप जब तक रहते हैं तभी तक, बाद में तो किसी की गारंटी नहीं ले सकते हैं। तो उसने फिर दिमाग से निकाल दिया। फिर एक दिन वो बहन पूजा करने बैठी, एकदम उनके मन में विचार आया कि मैं मेरी बेटी की शादी श्री कृष्ण भगवान से करा दूंगी। देखिए अब लोगों ने कमेंट किया ऐसे तो सब बहनें ऐसी लड़कियां तो फिर सबकी शादी श्री कृष्ण जी के साथ में। इतने दुनिया में इतने लोग हैं, इतने लड़के अच्छे हैं, ऐसे इस टाइप से ऐसे बच्चे हैं, कितनी माओ के दिमाग में ये विचार आया। इतनों में से उस माँ के दिमाग में विचार आया, तो ये भी तो हो सकता है कि हो सकता है मीराबाई उस समय कृष्ण की दीवानी थी। उस समय माँ ने मजाक में उन्हें बोल दिया था, उन्हें नहीं पता था कि इसका परिणाम आगे चल के क्या होगा। और मीराबाई की शादी नहीं हुई श्री कृष्ण के साथ में। अभी वो बच्ची अगर अच्छे से आती इस दुनिया में, तो फिर वही कि उसकी तो कहीं और दूसरी जगह वर देखे शादी कर देते। लेकिन हो सकता वो बच्ची हो न हो, मुझे तो लगता है, मेरा मन बोलता है कि मीराबाई हो, कि उसी धरती पर, उसी घराने में, राजपूताना घराने में, राजस्थान की धरती पे जन्म लिया है। श्री कृष्ण की पूजा उसके घर में होती है। उसके माँ के दिमाग में श्री कृष्ण से शादी करवाने का उनके दिमाग में विचार आया, और उस समय उन्होंने श्री कृष्ण जी से उनका लगन नहीं लगाया था, और इस समय उनकी शादी उनसे उन्होंने करवाने की ठान ली, और श्री कृष्ण से उनकी शादी करवा दिए। और उस मीराबाई के मन में तमन्ना वही थी कि मेरे तो गिरधर नागर तो नाम भी बेटी का तमन्ना है। देखो ये इतनी बारीकियाँ मैं उसमें ढूंढी और मेरे दिमाग में एकदम से आई। और बहुत बार मेरे बच्चे बोलते हैं कि मम्मी अपन राजस्थान घूमने चलेंगे, जयपुर चलेंगे, लेकिन मैं जल्दी जल्दी हाँ अभी तक बोली नहीं। लेकिन पता नहीं कल से तो मुझे ऐसा आता है कि जब भी मैं जाऊंगी तो खाटू श्याम जी के दर्शन करने, राजस्थान घूमने अगर जाऊंगी तो उस गांव का पता करके वो उस गांव में जाकर उस बेटी के चरण तो छूऊंगी। ऐसा यानी मेरा मन बोलता है, और मुझे तो लगता है कि नहीं हो न हो तो ये बिटिया वही है, अपनी मीराबाई है करके, मुझे ऐसा मेरा मन बोलता है। तो उसने बताया उसकी माँ ने कि बोले कि जब उस समय मेरे दिमाग में विचार आया तो मैंने अपने पति को बताया, तो मेरे पति उस समय कुछ नहीं बोले। फिर कुछ दिनों के बाद उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, लेकिन कैसे करेंगे। तो उन्होंने उनके ससुर जी से बात करने लगा अपने, फिर रिश्तेदारों में जहाँ शादी में जाते थे उनसे बात करा। इस प्रकार से 2-4 साल लग गए। अभी तो 21 साल की है। तो ऐसे सब बातें उन्होंने सब मिलके करी और सब राजी हो गए। सबको प्रसन्नता हुई कि नहीं बहुत बढ़िया सोच ली है। वो उन्होंने वृंदावन भी ले गया उनकी बिटिया को। और उन्होंने एक बात ये भी बताई थी, देखो बच्ची शारीरिक रूप से विकलांग है बेचारी, केवल उसका सुंदर सा हंसता हुआ चेहरा बहुत बढ़िया लगता है मुझे। और उसने बोले कि महाकुंभ में चलने की जिद की थी, तो उसके कहने पे उन लोग उसे महाकुंभ ले गए थे। देखिए बच्चे शारीरिक रूप से विकलांग है, उसे कुछ नहीं समझता, लेकिन महाकुंभ जाने की बात उसके दिमाग में आई और जिद कर रही। ये मामूली लड़की नहीं हो सकती भाई, इतना कुछ नहीं समझ रहा और महाकुंभ उसके समझ में आ रहा। और उसके बाद में मम्मी उनके घर में पूजा करती, तो वो उसे भी वो भगवान भक्ति में रस आता था, पूजे में उसे अच्छा लगता था। ये सब बातें उसके साथ में जुड़ी है। तो उन लोगों ने उसे वृंदावन ले गया, और जहाँ पर ब्रह्मा जी ने राधा जी की और कृष्ण भगवान की शादी करवाए थे, वहाँ राधा जी के नाम का जो सिंदूर चढ़ाया जाता है बोले, वहाँ से पूरी उनके उसके श्रृंगार की सामग्री लाए सिंदूर से लेके सब उन लोग। और
श्री कृष्ण उनके माँ के मन में पहले विचार आया कि जैसे वहाँ पे मंदिर में जो प्रतिमा है श्री कृष्ण राधा जी की, तो इस ऐसी प्रतिमा फिर दिमाग से निकाल दिया कि नहीं, ये तो राधा रानी जी के साथ में है, तो अपन दूसरे प्रतिमा बनाएंगे दूसरे टाइप की। तो उन्होंने चांदी की प्रतिमा बनाई, उस पर सोने का लेप लगाया। दूल्हे को जो लेके जाते हैं उन्होंने पूरा सामान बांसुरी से लेके नारियल यानी जो रहता है सब यानी चांदी सोने में बनाए उन्होंने। और पूरे रिश्तेदारों में सब जगह उन्होंने कार्ड बांटे, जैसे पूरी रस्म होती है शादी की, दूल्हे के घर में दुल्हन के घर में, उस टाइप से उन्होंने किया। श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा लाकर उन्होंने अपने गुरु के घर में रखी। गुरु के बेटे को और गुरु की बहू को माता यशोदा और नंद बाबा बनने लगाया कि आप श्री कृष्ण की बारात लेके आइए। वो गुरु के बेटा बहू जो थे वो नंद बाबा और वो क्या बोलते हैं नंद बाबा और यशोदा मैया बने, और श्री कृष्ण जी को वो बारात लेके आए। और बताते हैं कि उनकी माँ ने बताया कि 2000 से ज़्यादा लोग वहाँ, पता नहीं कार्ड तो 400 450 बांटे थे, लेकिन कहाँ कैसे पता चला कहाँ से इतने लोग वहाँ पे आए। तो देखिए ये तो मैं तो यानी ये जो देखी उसमें वीडियो में और सुनी, तो मुझे तो ऐसा लगता था कि यार ऐसी शादी में तो अपन ने होना चाहिए था वहाँ पे। यहाँ पास में कहीं रहती तो मैं तो चली जाती उसी समय उस शादी में। तो ऐसा है ना, सुन के मुझे बहुत बढ़िया लगा। और काफ़ी लोगों ने इसको सुना भी होगा और देखा भी होगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि हर कोई न्यूज़ या वीडियो ऐसा देखता नहीं। तो मेरी इच्छा हुई, हो सकता भगवान की मर्जी होगी कि मैं पूजा करके आई, और एकदम से मेरे दिमाग में ये आया कि मैं ये वीडियो बिटिया का बनाऊंगी और ये मैं बना के आपके सामने भेज रही हूँ। तो ये जानकारी कैसे लगी, इस पे आप क्या कहना चाहोगे, इस शादी पे आप क्या सोचते हो इस बारे में। और जो जितनी जानकारी मीराबाई से उस यानी परिवार से उस धरती से जुड़ के थी, और ये मैं जो बताने का आपको प्रयास की, तो अच्छे से मैं बताने की पूरी कोशिश करी हूँ कि इस टाइप से वहाँ पे हुआ है। और पुरानी जो यादें हैं मीराबाई से जुड़ी वाली, और ये तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, ये भी आप मुझे ज़रूर बताइए। तो देखिए हो सकता भगवान की मर्जी रही होगी, तो पूजा करके और एकदम से मेरे दिमाग में ये वीडियो बनाने का आया, और मैं इस वीडियो को कोशिश करी हूँ मैंने कि अच्छे से अच्छे यानी जो है परफेक्ट जो है उसमें वही बताने की मैं कोशिश कर रही हूँ। और अगर ईश्वर ने चाहा तो जब भी मैं अगर राजस्थान जयपुर ज़िले में जाती हूँ तो मैं पता करके उस बिटिया के घर में जाऊँगी और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ की पूरी जानकारी मैं लेकर आऊँगी। तो कैसा लगा वीडियो, आप लोग सही में मुझे बताइए, कमेंट करके तो ज़रूर बताइए कि आपके दिमाग में क्या बातें चल रही है, क्या विचार आए और आप क्या सोचते हैं। और यहीं से बिटिया को बेचारी को आशीर्वाद दीजिए कि वो खुश रहे, अच्छी रहे। देखिए मीराबाई कहो या उसको राधा कहो, जो श्री कृष्ण की पत्नी बना दिया जिसको, उस बिटिया को माँ बाप के जाने के भी बाद में कोई डर नहीं है। देखिए बच्चों को हम संभाल के रखते हैं, हर माँ बाप अपनी बेटियों को संभाल के रखते हैं, और ये लेकिन दुनिया में ना हर बेटी को हर चीज़ को हर माँ बाप को अपनी बेटी को संभाल के रखना पड़ता है, हर डरना पड़ता है। वो तो बेचारी विकलांग थी, लेकिन श्री कृष्ण के नाम का सिंदूर उसके मांग में पड़ गया ना, तो पूरी निडरता से उसकी ज़िंदगी निकल जाएगी, किसी को उनके परिवार में कोई डर नहीं रहेगा। जो हमारे पालन करता है उसकी वो रानी बन गई, तो उससे फिर किस बात की चिंता। तो यही है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।